कभी कभी जिंदगी एक ऐसी फिल्म बन जाती है जिसमें किरदार तो तुम खुद होते हो, लेकिन कहानी को लिखता है संघर्ष। और इस कहानी का असली हीरो वो नहीं होता जो शुरू से जीतता चला जाए, बल्कि वो होता है जो हर बार गिरकर भी उठना जानता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, जिसने असफलता को अपनी ताकत बनाया। नाम है लियोनार्डो डिकैप्रियो। हम सब ने उसे बड़े पर्दे पर देखा है, टाइटैनिक में एक मासूम लड़के की भूमिका निभाते हुए, द रेवेनेंट में मौत के मुंह से लौटते हुए, या द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में एक जिद्दी इंसान के रूप में जो हार मानना जानता ही नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि इन किरदारों के पीछे एक असली इंसान था जो हर बार कैमरे के पीछे एक नया जंग लड़ता था। ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं, ये कहानी है उस मानसिकता की जो कहती है कि अगर दुनिया तुम्हें नकार दे तब भी खुद पर भरोसा रखो। आज के समय में हर कोई जल्दी जीतना चाहता है, कोई भी इंतजार नहीं करना चाहता। अगर 2 महीने मेहनत के बाद रिजल्ट नहीं मिला तो दिशा बदल देते हैं, अगर वीडियो वायरल नहीं हुआ तो चैनल छोड़ देते हैं, अगर किसी ने हमें रिजेक्ट कर दिया तो हम मान लेते हैं कि हम में टैलेंट ही नहीं है। लेकिन जिंदगी में ग्रोथ का असली फॉर्मूला ये नहीं कि कितनी जल्दी तुम सफल हुए, बल्कि ये है कि कितनी देर तक तुम बिना नतीजों के भी मेहनत करते रहे। और यही तो था लियोनार्डो डिकैप्रियो का असली सीक्रेट, पेशेंस विद पर्पस। लियोनार्डो का बचपन आसान नहीं था। वो लॉस एंजलिस के एक गंदे मोहल्ले में पले पड़े, जहां सड़कों पर नशे और हिंसा आम बात थी। उसके पापा एक स्ट्रगलिंग कॉमिक आर्टिस्ट थे और मां बैंक में काम करती थी ताकि घर चल सके। पैसे नहीं थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। स्कूल में लोग उस पर हंसते थे, कहते थे तू हॉलीवुड में एक्टर बनेगा, तुझे तो कोई चांस नहीं देगा। लेकिन इसी हंसी ने उस लड़के के अंदर एक आग जला दी। वो जानता था कि एक दिन लोग उसी नाम को खड़े होकर तालियां देंगे। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। उसने 100 से ज्यादा ऑडिशंस दिए। हर बार नो सुनने के बाद भी अगला दरवाजा खटखटाया। कुछ लोगों ने तो मजाक तक उड़ाया, तेरा चेहरा मार्केटेबल नहीं है, तेरी आवाज बहुत अजीब है। सोचो, अगर वो आज के दौर का कोई नौजवान होता तो शायद 2-3 रिजेक्शन के बाद छोड़ देता। लेकिन डिकैप्रियो ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके लिए ये रिजेक्शन किसी दीवार की तरह नहीं, बल्कि एक सीढ़ी की तरह था। आज जब हम अपने सफर को देखते हैं तो हर जगह हमें जल्दी चाहिए, क्विक फेम, क्विक मनी, क्विक रिस्पेक्ट। लेकिन लियोनार्डो की कहानी हमें सिखाती है कि जल्दी आने वाली चीजें जल्दी चली भी जाती हैं। सच्ची सफलता तब मिलती है जब तुम लंबी दूरी की दौड़ दौड़ने के लिए तैयार होते हो, जब तुम अपने अंदर की खामियों को देखकर उन्हें सुधारने का जुनून रखते हो। लियोनार्डो ने शुरुआत में टीवी शो और छोटे रोल से काम शुरू किया। किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े डायरेक्टरों के साथ काम करेगा। लेकिन उसने एक चीज समझ ली थी कि अगर तुम छोटे किरदार को भी बड़े इरादे से निभाओगे तो एक दिन दुनिया तुम्हें बड़े किरदार देगी। वो हर सीन को ऐसे निभाता था जैसे यही उसका आखिरी मौका हो। हर डायरेक्टर को वही बात प्रभावित करती थी, उसकी डेडिकेशन, उसका जुनून, उसका फोकस। अब जरा सोचो, आज हम किसी छोटे काम को करने से पहले ही शर्माने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर शुरुआत छोटी है तो शायद मंजिल भी छोटी होगी। लेकिन लियोनार्डो ने यही सोच तोड़ी। उसने हर छोटे मौके को बड़े अवसर में बदला, और यही माइंडसेट ही उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। लेकिन फिर भी जब दुनिया ने टाइटैनिक के बाद उसे अचानक सुपरस्टार का टैग दे दिया, तब भी वो वहीं नहीं रुका, क्योंकि उसे स्टार बनना नहीं था, उसे आर्टिस्ट बनना था। जब हर कोई फेम का पीछा कर रहा था, वो क्राफ्ट का पीछा कर रहा था। जब बाकी लोग एक हिट फिल्म के बाद आराम कर रहे थे, वो अगले रोल के लिए अपने आप को फिर से तोड़ रहा था। यही फर्क है असली पैशन और बस फेम चाहने में। आज के दौर में हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें पहचान मिल जाए तो सब आसान हो जाएगा। लेकिन लियोनार्डो की कहानी बताती है कि पहचान मिलने के बाद असली लड़ाई शुरू होती है, खुद से, अपने अहंकार से, अपनी सीमाओं से। उसने कभी खुद को दोहराया नहीं। हर रोल में उसने खुद को नया बनाया, और यही तो असली ग्रोथ है, खुद को बार बार तोड़ना, फिर से बनाना। लेकिन उस ग्रोथ की कीमत क्या थी? सैक्रिफाइस। जब बाकी लोग पार्टी कर रहे थे, वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। जब दूसरे स्टार्स कैमरे के आगे चमकना चाहते थे, वो कैमरे के पीछे खामोशी से सीख रहा था। वो जानता था स्पॉटलाइट का इंतजार नहीं करना, खुद इतनी रोशनी बनो कि दुनिया देखे बिना न रह सके।
और यही बात आज के हर युवा को समझनी चाहिए, क्योंकि ग्रेटनेस कोई टैलेंट का खेल नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है। लियोनार्डो में कोई जादू नहीं था, बस उसने अपनी मेहनत को इतनी बार दोहराया कि वो जादू लगने लगा। अब सोचो, हम सब के अंदर भी एक छोटा सा लियोनार्डो है, वो हिस्सा जो चाहता है कि हम कुछ बड़ा करें, कुछ सच्चा बनाएं, लेकिन वो हिस्सा डर जाता है कि अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा, अगर लोगों ने मुझे हंसा दिया तो क्या होगा। लेकिन क्या तुम जानते हो, सबसे बड़ा डर असफलता का नहीं होता, बल्कि खुद की क्षमता को कभी ना जीने का होता है। लियोनार्डो का सफर हमें यही सिखाता है कि तुम्हारे सपनों की कीमत तुम्हारे डर से ज्यादा होनी चाहिए। वो कहता है, डोंट लेट फियर स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग हु यू आर मेंट टू बी। और यही लाइन आज हर युवा को समझनी चाहिए, क्योंकि इस दौर में सबको लगता है कि वो पीछे रह रहा है। कोई 22 में करोड़पति बन गया, कोई 18 में वायरल हो गया, कोई 25 में कंपनी चला रहा है, और तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी रुक गई। लेकिन याद रखो, टाइटैनिक ने डिकैप्रियो को रातों रात स्टार बना दिया था, पर वो स्टार बनने से पहले 10 साल तक हर दिन रिजेक्शन झेल रहा था। तो सवाल ये नहीं है कि तुम कब सफल होगे, सवाल ये है कि कितनी देर तक तुम टिके रह सकोगे जब कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि वही असली टेस्ट होता है, वही असली कैरेक्टर बनता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने खुद से कभी समझौता नहीं किया, और आज वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक प्रतीक है रेजिलियंस, डेडिकेशन और सेल्फ बिलीफ का। और इस वीडियो का मकसद सिर्फ उसकी कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये याद दिलाना है कि तुम्हारे अंदर भी वो आग है। फर्क बस इतना है कि क्या तुम उसे जलने देते हो या बुझा देते हो। अब सवाल ये उठता है कि कैसे कोई इंसान इतने सालों तक बिना टूटे, बिना हारे बस बढ़ता चला जाता है। कैसे वो हर असफलता को एक सीढ़ी बनाता है और हर रिजेक्शन को मोटिवेशन में बदल देता है। कैसे वो फेम और फेलियर दोनों में खुद को एक जैसा रखता है। इन सवालों के जवाब ही हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो की असली कहानी। एक ऐसी कहानी जो तुम्हें यह सिखाएगी कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नी ऑफ सेल्फ मास्टरी है। और इस यात्रा का पहला कदम है खुद पर यकीन करना जब कोई और नहीं करता। हर सफल इंसान के पीछे एक दौर होता है जिसे कोई नहीं देखता। एक ऐसा वक्त जब सपने तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हकीकत हर दिन तुम्हारा मजाक उड़ाती है। लियोनार्डो डिकैप्रियो की जिंदगी में भी ऐसा ही दौर आया था, जब उसके अंदर एक आग थी, लेकिन दुनिया को बस धुआं दिख रहा था। वो सिर्फ 11 साल का था जब उसने पहली बार सोचा कि उसे एक्टर बनना है। लेकिन उस उम्र में जब बच्चे कार्टून देखते हैं, लियोनार्डो ऑडिशन देने निकल पड़ता था। हर हफ्ते एक नई जगह, एक नया दरवाजा, और हर दरवाजे के पीछे एक ही जवाब, सॉरी नॉट सिलेक्टेड। कभी किसी डायरेक्टर को उसका चेहरा पसंद नहीं आता था, कभी किसी को उसकी आवाज। कुछ कहते थे तू बहुत छोटा दिखता है, कुछ कहते तेरे अंदर वो स्टार लुक नहीं है। लेकिन वो जानता था कि अगर दुनिया उसे नो कह रही है तो एक दिन उसे खुद अपने लिए यस बोलना पड़ेगा। लियोनार्डो ने हार मानना नहीं सीखा था। उसने खुद से कहा, अगर मैं आज वो नहीं हूं जो वो चाहते हैं, तो मैं खुद को उस लेवल तक ले जाऊंगा कि एक दिन उन्हें मुझसे काम मांगना पड़े। वो हर रिजेक्शन को अपने अंदर की कमजोरी नहीं, बल्कि एक सबक मानता था। वो समझता था कि हर नो के पीछे एक सीख छिपी है। अगर तुम्हें 10 बार नो मिलता है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम लायक नहीं, बल्कि ये कि तुम्हें 10 अलग अलग तरीकों से बेहतर होना है। आज के दौर में अगर हम किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाएं या किसी प्रोजेक्ट में फेल हो जाएं, तो हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। हम सोचते हैं कि शायद ये रास्ता हमारे लिए नहीं है। लेकिन लियोनार्डो की सोच बिल्कुल उलट थी। वो कहता था, अगर मैं किसी चीज में अच्छा नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसमें अच्छा बन नहीं सकता। और यही सोच किसी साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। धीरे धीरे उसे छोटे छोटे रोल मिलने लगे, विज्ञापनों में, टीवी शो में, और फिर छोटे किरदारों में। हर कोई कहता था कि ये बस साइड रोल के लिए ठीक है, लीड बनने लायक नहीं। लेकिन लियोनार्डो हर सीन को ऐसे करता जैसे वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हो। वो छोटे रोल्स में भी अपनी पूरी आत्मा डाल देता था। कई बार तो उसके सीन काट दिए जाते, कई बार एडिट कर दिए जाते, लेकिन वो फिर भी अगली सुबह तैयार रहता, नया ऑडिशन, नया मौका। सोचो, उस उम्र में जब लोग हार मान लेते हैं, उसने खुद को हारने नहीं दिया। उसने समझ लिया था सफलता का रास्ता रिजेक्शंस की सीढ़ियों से ही होकर जाता है।
अगर तुम उस दर्द से भागते हो तो मंजिल से भी दूर हो जाते हो। एक दिन उसे एक शो में मौका मिला। छोटा सा रोल था, लेकिन उसका परफॉर्मेंस इतना रियल था कि एक डायरेक्टर ने कहा कि इस बच्चे में कुछ खास है। यही था वो पल जब ब्रह्मांड ने उसकी मेहनत को देखना शुरू किया, लेकिन फिर भी अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी था। लियोनार्डो के अंदर एक चीज थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी, सच्चा जुनून। वो सिर्फ कैमरे के सामने दिखने के लिए एक्टिंग नहीं करता था, वो उस किरदार में खुद को डुबो देता था। जब बाकी लोग अपने डायलॉग याद करते थे, वो उस किरदार की सोच समझता था कि ये इंसान ऐसा क्यों बोलता है, उसकी लाइफ में क्या दर्द है, क्या डर है। यही कारण था कि जब वो स्क्रीन पर आता था तो लोग किरदार नहीं, इंसान देखते थे। लेकिन जुनून के साथ सबसे बड़ी परीक्षा होती है धैर्य की। वो सालों तक छोटे प्रोजेक्ट्स करता रहा, हर बार उम्मीद बनती और हर बार टूटती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वो कहता था, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो वक्त चाहे जब भी हो उसका फल मिलेगा जरूर। ये लाइन किसी किताब से नहीं, उसके दिल से निकली थी, और यही मानसिकता उसे बाकी हजारों स्ट्रगलिंग एक्टरों से अलग बनाती थी। अगर हम आज की जिंदगी देखें तो हम सब लियोनार्डो की जगह है। किसी को कॉलेज में मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, किसी का चैनल ग्रो नहीं हो रहा, किसी को जॉब नहीं मिल रही, किसी का बिजनेस फेल हो गया। हर जगह एक नो गूंजता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस नो को अपनी किस्मत मान लेते हैं और कुछ लोग उसे अपनी नई शुरुआत बना लेते हैं। लियोनार्डो ने वही किया। हर रिजेक्शन के बाद वो घर आकर अपनी एक्टिंग रिकॉर्ड करता, खुद को देखता, गलतियां ढूंढता। वो किसी को दोष नहीं देता था, न सिस्टम को न मौके को, क्योंकि उसे पता था जो इंसान खुद की गलती मानता है वही खुद को बदल भी सकता है। धीरे धीरे उसने अपने अंदर वो शांति विकसित की जो हर कलाकार को चाहिए, द पीस टू ग्रो स्लोली। आज के समय में जब हर कोई शॉर्टकट चाहता है, लियोनार्डो का माइंडसेट टाइमलेस है। वो मानता था तुम्हें कोई एक दिन में नहीं पहचानेगा, लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा बेहतर बनते रहो तो एक दिन तुम्हारा काम खुद बोलेगा। और वह दिन आया जब उसे व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट फिल्म में मौका मिला। फिल्म में उसका रोल एक मानसिक रूप से अस्थिर बच्चे का था। बहुत मुश्किल किरदार था, पर उसने इतनी सच्चाई से निभाया कि लोगों ने कहा कि क्या ये बच्चा सच में ऐसा है। वो रोल उसके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। उसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन मिला उस उम्र में जब ज्यादातर लोग अपने करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं। लेकिन यहां से कहानी आसान नहीं हुई, उल्टा और कठिन हो गई, क्योंकि अब लोग उससे उम्मीदें लगाने लगे थे। हर कोई चाहता था कि वो हर फिल्म में परफेक्ट दिखे, हर बार कुछ नया करे। और जब इंसान पर दुनिया की उम्मीदें बढ़ जाती हैं तो असफलता का डर भी बढ़ जाता है। लियोनार्डो ने उस डर से भागने के बजाय उसे अपनाया। वो कहता था, फियर इज द फायर दैट कीप्स मी अलाइव। डर उसे कमजोर नहीं बनाता था, बल्कि याद दिलाता था कि मैं अभी भी सीख रहा हूं। अगर हम अपनी जिंदगी में यही सोच लें तो कोई फेलियर हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि डर तभी तक ताकतवर है जब तक तुम उससे भागते हो। एक बार तुम उसे गले लगा लो तो वही डर तुम्हारी ताकत बन जाता है। लियोनार्डो का पहला सबक यही था कि जब दुनिया तुम्हें नो कहे तब खुद को यस कहना सीखो, क्योंकि दुनिया तुम्हें तभी स्वीकार करेगी जब तुम खुद को पहले स्वीकार करोगे। वो हर रिजेक्शन को याद रखता, लेकिन एक प्रेरणा की तरह। हर बार जब कोई कहता तू ये नहीं कर सकता, वो अपने मन में लिख लेता मुझे यही करना है। वो साबित करना चाहता था कि किसी का नो तुम्हारा अंत नहीं बल्कि शुरुआत हो सकता है। अब जरा सोचो, कितने लोग हैं जो तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं। कितनी बार तुम्हें कहा गया कि तुम ये नहीं कर पाओगे। शायद दोस्तों ने मजाक उड़ाया हो, शायद घर वालों ने कहा हो ज्यादा बड़े सपने मत देख। लेकिन याद रखो, किसी और की सोच तुम्हारी हकीकत नहीं है। लियोनार्डो ने भी यही सीखा था, किसी का डाउट तुम्हारी डेस्टिनी तय नहीं कर सकता। तो इसलिए जब अगली बार जिंदगी तुम्हें नो कहे तो घबराना मत। वो बस ये परख रही है कि तुम सच में इस चीज को चाहते हो या नहीं। हर रिजेक्शन तुम्हारी परीक्षा है, और हर बार जब तुम टिके रहते हो तुम अगले लेवल के लिए तैयार हो रहे होते हो। लियोनार्डो ने यही किया। वो अपने सपने के लिए रोज लड़ता रहा। कई बार उसके दोस्तों ने कहा छोड़ दे, अब तो काफी हो गया। लेकिन वो मुस्कुरा कर कहता, जब तक मैं खुद हार नहीं मानता मैं हारा नहीं हूं। और यही बात हमें भी समझनी होगी। सफलता का खेल इस बात पर नहीं चलता कि तुम्हारे पास कितने मौके हैं, बल्कि इस बात पर
कि तुम कितनी बार गिरने के बाद भी उठ सकते हो। लियोनार्डो डिकैप्रियो की जिंदगी हमें सिखाती है कि जब दुनिया तुम्हें रिजेक्ट करे तो खुद को रिजेक्ट मत करना, क्योंकि अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो एक दिन दुनिया भी तुम्हें मान जाएगी। उसकी कहानी का ये पहला हिस्सा हमें एक ही बात सिखाता है, सक्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ बिलीफ। अगर तुम खुद को मान लो तो बाकी सब एक दिन मानने लगेंगे। लियोनार्डो डिकाप्रियो का असली सफर तब शुरू हुआ जब उसने ये समझ लिया कि सफलता कोई एक मंजिल नहीं बल्कि एक आदत है। लोग कहते हैं कि वो टैलेंटेड था, लेकिन सच्चाई ये है कि वो डिसिप्लिन था। और दुनिया में टैलेंट वाले बहुत हैं, लेकिन डिसिप्लिन वाले बहुत कम। टाइटैनिक से पहले तक वो कई शानदार फिल्मों में आ चुका था, लेकिन टाइटैनिक ने उसे पूरी दुनिया का चेहरा बना दिया। वो रातों रात एक सुपरस्टार बन गया। करोड़ों लोग उसके दीवाने हो गए। मीडिया हर वक्त उसके पीछे रहने लगी। अब यहां से दो रास्ते थे। एक जो ज्यादातर लोग चुनते हैं, फेम को एंजॉय करना, आराम करना और अपने आप को सेटल्ड मान लेना। दूसरा रास्ता था उसी फेम को फ्यूल बनाकर खुद को और बेहतर बनाना। लियोनार्डो ने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि वो जानता था कि अगर तुम अपनी मंजिल को आखिरी मान लोगे तो सफर वहीं खत्म हो जाएगा। उसके लिए टाइटैनिक कोई एंड नहीं था, वो तो बस एक बिगिनिंग थी। कितना आसान होता अगर वो वहीं रुक जाता। दुनिया उसे पहले से ही द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मूवी स्टार कहने लगी थी। लेकिन उसने खुद से कहा कि अगर मैं सिर्फ वो बन जाऊं जो लोग मुझे समझते हैं, तो मैं कभी वो नहीं बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूं। उसके बाद उसने अपने करियर के ऐसे रोल चुने जो हर बार उसकी कंफर्ट जोन को तोड़ते रहे। द बीच, गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क, कैच मी इफ यू कैन, द एविएटर, ब्लड डायमंड, इंसेप्शन, शटर आइलैंड। हर बार वो एक नया इंसान बन जाता था। कई बार फिल्में चली, कई बार नहीं चली, लेकिन वो कभी नतीजों के पीछे नहीं भागा। वो सिर्फ एक चीज के पीछे भागा, बेहतर बनने की आदत। अब ये समझो, यही फर्क होता है सक्सेस और ग्रेटनेस में। सक्सेस मोमेंटरी होती है, ग्रेटनेस परमानेंट होती है। सक्सेस तब मिलती है जब तुम कुछ कर दिखाते हो, ग्रेटनेस तब जब तुम हर दिन कुछ करने की कोशिश करते हो, चाहे दुनिया देखे या ना देखे। लियोनार्डो का हर दिन एक रूटीन की तरह था। शूटिंग खत्म होने के बाद वो अपने सीन फिर से देखता, डायरेक्टर से फीडबैक मांगता, गलतियों पर नोट्स बनाता। कभी कभी लोग कहते, अब तो तू बेस्ट है, इतनी मेहनत क्यों? और वो जवाब देता, क्योंकि बेस्ट बन जाना रुकने की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। वो जानता था कि अगर मेहनत तुम्हारी आदत नहीं बनी तो सफलता हमेशा किस्मत लगती रहेगी। और वो किसी चीज को किस्मत नहीं, कर्म बनाना चाहता था। आज के समय में जब सोशल मीडिया पर हर कोई खुद को ग्राइंड करता दिखाना चाहता है, असली मेहनत अंदर से आती है। लियोनार्डो की मेहनत कैमरे के बाहर होती थी, जहां कोई नहीं देखता था। वो रोल के लिए महीनों तैयारी करता। द रेवेनेंट के लिए उसने बर्फ में असली मांस खाया, नदी में डूबा और -20 डिग्री में शूट किया। ब्लड डायमंड के लिए अफ्रीका में जाकर असली माइनस के बीच रहा, ताकि वो समझ सके कि वो लोग कैसे सोचते हैं। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, ये ट्रांसफॉर्मेशन था। उसका बिलीफ था, अगर तुम अपने काम को सच्चे दिल से करोगे तो वो काम तुम्हारे लिए एक मंदिर बन जाएगा। हमारे लिए भी यही सच है। चाहे तुम पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस बना रहे हो या किसी सपने पर काम कर रहे हो, अगर वो तुम्हारी डेली हैबिट नहीं बनी तो तुम कभी उसमें मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। लियोनार्डो का माइंडसेट ये नहीं था कि मुझे ऑस्कर जीतना है। उसका माइंडसेट था, मुझे हर रोल से कुछ सीखना है। और यही माइंडसेट सबसे रेयर होता है। सोचो, कितनी बार तुमने किसी काम में 100% दिया लेकिन नतीजे नहीं मिले। उस वक्त तुमने क्या किया? ज्यादातर लोग वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन लियोनार्डो की फिलॉसफी अलग थी। वो कहता था कि जब तुम्हें नतीजे ना दिखें तब मेहनत और जरूरी हो जाती है। वो हर फिल्म में खुद को इतना झोंक देता था कि जब शूटिंग खत्म होती तो उसे कुछ हफ्ते लगते खुद को वापस सामान्य बनने में, क्योंकि वो रोल में इतना घुस जाता कि असलियत और अभिनय में फर्क मिट जाता था। और यही कमिटमेंट उसे वो बनाती है जो वो आज है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ मेहनत से सफलता मिलती है? नहीं, मेहनत तभी असर करती है जब उसमें माइंडसेट जुड़ा हो। लियोनार्डो मेहनत तो करता था, लेकिन हर बार एक सोच के साथ कि मैं हर रोल से कुछ सीखूंगा। वो किसी भी असफल फिल्म को फेलियर नहीं मानता था, वो उसे एक लेसन कहता था। और यही तो है ग्रोथ का असली फॉर्मूला, जब तुम हार को भी सीख में बदल दो। लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, करने में उतना कठिन है, क्योंकि उसके करियर में ऐसे भी वक्त आए जब लगातार उसकी फिल्में फ्लॉप्स हुई। लोगों ने कहना शुरू किया, टाइटैनिक के बाद उसका करियर खत्म हो गया। मीडिया ने उसे ओवररेटेड कहा, लेकिन वो चुप रहा। उसने जवाब नहीं दिया,
क्योंकि उसे पता था जवाब शब्दों से नहीं, काम से देना होता है। और कुछ साल बाद उसने इंसेप्शन और द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जैसी फिल्में दी, जिन्होंने दुनिया को फिर से दिखा दिया कि वो सिर्फ एक स्टार नहीं, एक फिनोमिनन है। लेकिन ध्यान देना, ये वापसी ओवरनाइट नहीं हुई। ये उस आदत का नतीजा थी जो उसने सालों पहले बना ली थी, हर दिन मेहनत करने की। हमारे जीवन में भी यही चीज लागू होती है। अगर तुम सिर्फ तब मेहनत करते हो जब मोटिवेशन होता है, तो तुम कभी दूर नहीं जा पाओगे, क्योंकि मोटिवेशन खत्म हो जाता है, लेकिन आदत हमेशा साथ रहती है। लियोनार्डो ने मेहनत को इमोशन नहीं, रूटीन बनाया। वो हर प्रोजेक्ट में उसी एनर्जी के साथ उतरता जैसे पहली बार कर रहा हो। वो जानता था जब मेहनत तुम्हारी पहचान बन जाए तो फेम, मनी, रिस्पेक्ट अपने आप तुम्हारे पीछे भागती है। आज के दौर में लोग रिजल्ट चाहते हैं बिना प्रोसेस के, रिकग्निशन चाहते हैं बिना कंट्रीब्यूशन के। लेकिन लियोनार्डो हमें याद दिलाता है कि किसी काम को इतनी बार करो कि दुनिया तुम्हारा नाम भी भूल जाए तो भी तुम्हारा काम बोलता रहे। और यही उसका असली जादू था। उसकी आंखों में वो आग थी जो सिर्फ एम्बिशन से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से जलती थी। वो हर फिल्म में खुद को ऐसा बदलता जैसे एक कलाकार अपने कैनवस पर नई तस्वीर बनाता है, हर बार कुछ मिटाकर कुछ नया जोड़कर। और यही तो है ग्रोथ का सार, खुद को मिटाने की हिम्मत ताकि एक बेहतर वर्जन बन सके। लियोनार्डो डिकैप्रियो की जिंदगी का यह दूसरा अध्याय हमें यही सिखाता है कि सफलता तुम्हें तब मिलती है जब तुम मेहनत करना बंद नहीं करते, भले ही दुनिया देखना बंद कर दे। लियोनार्डो डिकैप्रियो का नाम जब जब किसी फिल्म के लिए नॉमिनेशन में आता, पूरी दुनिया ये सोचती थी कि शायद इस बार उन्हें ऑस्कर मिल ही जाएगा। लेकिन बार बार, साल दर साल उनकी उम्मीदें टूटती रहीं। ये केवल एक इंसान की असफलता नहीं थी, ये उस पूरी पीढ़ी का प्रतीक बन गया जो मेहनत तो करती है, लेकिन फल मिलने में देरी देखकर हार मान लेती है। लेकिन लियोनार्डो ने हार नहीं मानी। उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप अपने काम से सच्चा प्यार करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपके फल को रोक नहीं सकती। बस वक्त ले सकता है, लेकिन रोक नहीं सकता। और आखिरकार साल 2016 में फिल्म द रेवेनेंट के लिए उनका नाम जब ऑस्कर में पुकारा गया, तो ये केवल एक अवार्ड नहीं था, ये उस सफर का सम्मान था जिसमें उन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक और फिर बड़े स्टार बनने के बाद तक संघर्ष किया था। सोचिए, एक आदमी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मों में काम किया, जिसने करोड़ों दिलों में जगह बनाई, जिसने हर फिल्म में अपनी आत्मा झोंक दी, वो आदमी सालों तक सिर्फ ऑस्कर लेस एक्टर कहलाता रहा। लेकिन उसी आदमी ने दुनिया को यह दिखा दिया कि देर हो सकती है, पर न्याय कभी नहीं रुकता। सफलता का असली संदेश यह है कि लियोनार्डो का ऑस्कर जीतना सिर्फ उनका नहीं था, ये उन सभी लोगों की जीत थी जो अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें वो सफलता नहीं मिली। ये उस छात्र की जीत थी जो सालों से मेहनत कर रहा है, लेकिन बार बार परीक्षा में थोड़ी सी कमी रह जाती है। ये उस छोटे बिजनेसमैन की जीत थी जो सालों से अपने सपने को जीवित रखे हुए है, लेकिन अभी तक बड़ा ब्रेक नहीं मिला। ये उस क्रिएटर, उस आर्टिस्ट, उस स्ट्रगलर की जीत थी जो हर दिन ये सोचता है कि क्या कभी मेरी मेहनत रंग लाएगी। लियोनार्डो की कहानी कहती है कि हाँ, रंग लाएगी, लेकिन इसके लिए चाहिए धैर्य, जुनून और लगातार मेहनत। आज की पीढ़ी के लिए सबक। आज की दुनिया इंस्टेंट सक्सेस चाहती है। लोग सोचते हैं कि YouTube पर एक वीडियो डालकर वो स्टार बन जाएंगे, एक आइडिया से वो करोड़पति बन जाएंगे, एक बार जिम जाकर वो फिट हो जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि असली सफलता धीरे धीरे आती है और केवल उन्हीं के पास आती है जो उसके इंतजार के लायक होते हैं। लियोनार्डो हमें यही सिखाते हैं कि रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, मंजिल हमेशा उनके लिए होती है जो हार नहीं मानते। सोचिए, अगर उन्होंने बार बार ऑस्कर ना मिलने के बाद हिम्मत छोड़ दी होती, तो क्या आज हम उन्हें एक सिंबल ऑफ पेशेंस एंड सक्सेस के रूप में जानते? लियोनार्डो डिकैप्रियो का ऑस्कर जीतना सिर्फ एक पल की जीत नहीं थी, ये उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत का फल था। और यही बात हमें ये समझाती है कि हमें अपनी जिंदगी में भी हर असफलता को एक सीढ़ी की तरह देखना चाहिए, क्योंकि असफलताएं आपको रोकने नहीं आती, वो आपको तैयार करने आती हैं, वो आपको मजबूत बनाने आती हैं। और जब आप तैयार हो जाते हैं, तभी जिंदगी आपको आपका ऑस्कर मोमेंट देती है। तो चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, स्टूडेंट, आर्टिस्ट,
बिजनेसमैन या क्रिएटर, याद रखिए आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। बस आपको अपनी यात्रा पर भरोसा रखना है, जैसे लियोनार्डो ने रखा। और जब आपका वक्त आएगा, पूरी दुनिया ताली बजाकर खड़ी होगी, क्योंकि आपकी जीत केवल आपकी नहीं होगी, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा होगी जो सपनों पर विश्वास रखते हैं। कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि लियोनार्डो डिकैप्रियो की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये हर उस आत्मा की कहानी है जो किसी न किसी सपने के लिए लड़ रही है। वो सपने जो आज अधूरे हैं, जो मजाक का विषय हैं, जो शायद किसी को असंभव लगते हैं, लेकिन यही वो सपने हैं जिनके पीछे खून, पसीना और आंसू छिपे होते हैं। जब लियोनार्डो अपने पहले ऑडिशन में रिजेक्ट हुए थे, तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये अंत है। उन्होंने सोचा, अगर मैं सच में इस काम के लिए बना हूं, तो मुझे बस बेहतर बनना है। और यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। आज हम सबके पास एक विकल्प है, या तो हम जिंदगी की मुश्किलों को देखकर पीछे हट जाएं, या फिर उन्हें सीढ़ी बनाकर ऊपर उठें। लियोनार्डो ने दूसरी राह चुनी, और इसी वजह से वो एक्टर नहीं बल्कि लेजेंड बन गए। सफलता का असली मतलब, आज सफलता को हम केवल फॉलोअर्स, फेम, मनी से जोड़ते हैं, लेकिन लियोनार्डो की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता का असली मतलब है कितनी बार गिरने के बाद भी आप खड़े होते हैं, कितनी बार ठुकराए जाने के बाद भी आप अपनी लगन नहीं खोते, कितनी बार दुनिया आपको गलत समझती है फिर भी आप अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। क्योंकि जब आप अपने सपनों के रास्ते पर चलते हैं तो रास्ते हमेशा आसान नहीं होंगे। कभी कोई साथ नहीं देगा, कभी खुद पर शक होगा, कभी लगेगा कि सब खत्म हो गया है। लेकिन अगर आप उस समय टिके रहे तो वही आपका ऑस्कर मोमेंट होगा। आज के युवाओं के लिए सच्चा सबक, आज की पीढ़ी में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन धैर्य की है। लोग सब कुछ जल्दी चाहते हैं, वायरल होना, रिच बनना, पॉपुलर होना। लेकिन याद रखिए, जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी चली भी जाती है। लियोनार्डो का करियर इस बात का सबूत है कि स्लो सक्सेस इज रियल सक्सेस। अगर उन्होंने अपने शुरुआती सालों की असफलताओं को देखकर हार मान ली होती, तो शायद दुनिया को टाइटैनिक, इंसेप्शन, द रेवेनेंट जैसी महान फिल्में कभी देखने को ना मिलती। लेकिन उन्होंने हर रोल को एक मिशन की तरह लिया और हर बार अपनी हदों को तोड़ा। वो सिर्फ एक्ट नहीं करते थे, वो हर किरदार को जीते थे। और यही चीज हमें सिखाती है कि चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप अपनी कला को, अपने काम को, अपने मिशन को उस लेवल की गंभीरता से लेंगे, तो एक दिन दुनिया को झुकना ही पड़ेगा। जब दुनिया ताली बजाएगी, लियोनार्डो का ऑस्कर जीतने का वो पल केवल उनके लिए नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए था जिसने कभी सपनों के लिए नींद कुर्बान की हो। हर उस दिल के लिए था जो ये सोचकर सोया कि क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा। और हर उस आत्मा के लिए था जो संघर्ष में भी मुस्कुराती रही। जब उन्होंने मंच पर खड़े होकर ऑस्कर लिया, तो उन्होंने कहा था, लेट अस नॉट टेक दिस प्लैनेट फॉर ग्रांटेड, आई डू नॉट टेक टुनाइट फॉर ग्रांटेड। यानी उन्होंने जीत के उस पल में भी विनम्रता दिखाई। ये दिखाता है कि सच्चे विजेता वो नहीं जो जीतकर घमंड करते हैं, बल्कि वो हैं जो जीतकर और जमीन से जुड़ जाते हैं। आपकी कहानी का वक्त भी आएगा। हर इंसान का एक वक्त होता है। शायद अभी आप अपनी जिंदगी के स्ट्रगल फेज में हैं, शायद अभी आपकी मेहनत को कोई नहीं देख रहा है, शायद अभी आप खुद पर शक करने लगे हैं। लेकिन याद रखिए, हर महान कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है, और वो हमेशा तब आता है जब आप सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा। लियोनार्डो की जिंदगी में भी यही हुआ। जब उन्हें लगा कि लोग अब बस उनकी आलोचना करते हैं, तभी द रेवेनेंट आया और दुनिया ने देखा कि एक जुनूनी इंसान को कोई नहीं रोक सकता। तो अगर इस वक्त आप किसी सपने के पीछे अकेले चल रहे हैं, तो रुकिए मत, क्योंकि आप भी किसी बड़े मोड़ के ठीक पहले हैं। अंत में एक बात याद रखिए, आपकी जिंदगी का ऑस्कर कोई ट्रॉफी नहीं है। वो दिन होगा जब आप खुद से कहेंगे, मैंने कोशिश की, मैं डटा रहा और आज मैं यहां हूं। लियोनार्डो ने अपनी पूरी जिंदगी से यही सिखाया कि सफलता किस्मत नहीं, निरंतरता से बनती है। क्योंकि जब दुनिया आपको रिजेक्ट करती है, तब असल में भगवान आपको रीडायरेक्ट करता है उस जगह की ओर जहां आप सच में बिलोंग करते हैं। और जब वो दिन आता है, तो दुनिया ताली बजाती है, लेकिन आपका दिल रोता है, खुशी से, राहत से और गर्व से। तो उठिए, काम कीजिए, सीखिए, गिरिए, फिर उठिए, क्योंकि एक दिन जब आपकी मेहनत का सूरज उगेगा, तो दुनिया को समझ आएगा
कि आप कभी हारने के लिए नहीं बने थे। आप अपने जीवन के लियोनार्डो हैं। आपके अंदर भी वही आग है, वही भूख है, वही कहानी है, बस उसे पूरा करने की जरूरत है। और जब आप अपने सपनों के मंच पर खड़े होंगे तो आपकी जीत भी किसी ऑस्कर से कम नहीं होगी।